भाजपा के उपचुनाव के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी को मात देते हुए 5,226 मतों की लीड से जीत हासिल कर ली है। मंगलवार को धर्मशाला के कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो गया था। जैसे ही ईवीएम मशीन का खुलना शुरू हुआ तो शुरुआत में ही भाजपा को लीड मिलना शुरू हो गई, लेकिन 10 बजे के करीब कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी सुधीर शर्मा से लीड लेकर आगे निकल गए, लेकिन 10:30 बजे के करीब फिर से सुधीर शर्मा को लीड मिलना शुरू हुई और आखिर में उन्होंने 5,226 मतों से लीड लेकर अपनी विजय सुनिश्चित की। उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वह इस जीत का श्रेय भाजपा के कार्यकर्ताओं व धर्मशाला की जनता को देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह की विकट परिस्थितियां धर्मशाला में बनी हुई हैं, उससे विपरीत जाकर धर्मशाला के लोगों ने सुधीर शर्मा का साथ दिया और उन्हें इस चुनाव में जीत दिलवाई। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के साथ किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। मैं धर्मशाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है और भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब मुख्यमंत्री को? तो ऐसे लग रहा था खुद ही चुनाव लड़ने आ गए हैं और उसके बावजूद जो है वो लोगों ने अपना विश्वास जताया है। हमारा नारा विकास का ही था, हम उसी पर लड़े हैं और उसी के ऊपर मतदान हुआ है, उसी के ऊपर ये परिणाम आया। देवेंद्र जग्गी चुनाव हारे हैं या सुखू? वो तो खुद ही कह गए थे कि मैं ही लड़ रहा हूँ, ऐसे ही सोचना। सुधीर जी, बहुत सारी पेड़ें लगा के रखी थी आप पर, कई तरह का दबाव बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे? देखिए, मैं दबाव में आता होता तो ये परिस्थितियां ही नहीं आती प्रदेश में। मैं किसी दबाव में ना कभी आया ना आऊँगा, लेकिन मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि ये आभार है धर्मशाला की जनता का, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद अपना विश्वास बनाए रखा है। आपने कहा था सुक्खू की पोल खुलेंगे, विधानसभा में आपको बोलने के लिए समय मिल गया है, तो क्या अब सुक्खू की पोल खुलेगी या चुनाव समाप्त हुआ, आपकी भी बात समाप्त हो गई? नहीं, कोई बात समाप्त नहीं हुई है, जो है वो सामने आएगा। सर, तो प्रदेश में बाकी जगह जो है वे अनुकूल स्थिति नहीं है, जो है वो धर्मशाला की जनता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत। सर, अंदर घोषणा होने में कोई वक्त बिल्कुल, मैं पहले ही कोर्ट मूव कर चुका हूँ और जैसा कानून है उसके अनुसार कार्रवाई। प्रदेश में बाकी जगह जो आपके साथी थे वे, उनकी जो है वे स्थिति ठीक नहीं थी, कई हार गए हैं, तो क्या कहेंगे? तो अभी मैंने तो पूरे परिणाम सुने नहीं, मैं तो खुद अंदर था, फोन भी बाहर था। जाकर के आंकलन करेंगे कि क्या वजह रही होगी, क्या कारण रही। बाकी 4 सीटें जो है वे बीजेपी ने हासिल करनी है प्रदेश में सारी। लोकसभा की 4 सीटें जीते हैं और अभी 15 महीने की ही सरकार है, फिर भी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो ये परिणाम बताता है कि कुछ अच्छा नहीं है। सर, राजीव शुक्ला ने कहा है कि हम अब बहुमत में हैं, जिस प्रकार का प्रयास सरकार को गिराने का किया गया था वो विफल हुआ है, हम 4 विधानसभा में जीते। अभी तो बड़ा लंबा सफर है। राजीव शुक्ला जी के रहते ही तो ये परिस्थितियां हुई हैं, उनको क्या पता आगे क्या होगा। सुक्खू जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो चला गया